ठीक है। एक कंप्यूटर जो होता है सर्वर के तौर पे एक्ट करता है, और जो बाकी सब वो कैसे एक्ट करते हैं, एज ए क्लाइंट सब लोग बैठे रहते हैं। ठीक है। इसमें बोलता है सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक फाइल्स, डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस, जो भी चीजें हैं वो सर्वर प्रोवाइड करता है। एक मिनट ध्यान रहे, पानी ठीक है। गुड। अच्छा, वीडियो हम ऑन नहीं किया अपना, हम कर देते हैं ना। आप लोग भी एक चीज ध्यान रखिए, क्लास के ड्यूरिंग वीडियो ऑन रख के क्लास किया कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आप लोग का फायदा हम बताते हैं। फायदा क्या है ना, कि आप डिसिप्लिन से पढ़ेंगे। आपको एक बात बताते हैं जो आप लोग को शायद नहीं पता होगा आज तक। हम पढ़ाना इसलिए नहीं शुरू किए थे क्योंकि हमको कोई टीचिंग का शौक था। हमसे पढ़ाई नहीं होता था। आप बिलीव करेंगे, आज भी हम बहुत कम पढ़ते हैं। खुद से बैठ के पढ़ने में हमको ज्यादा मन नहीं लगता है। ठीक है। तो जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो पढ़ाना एक बहाना बन गया। हम बहुत सारी चीजें, मतलब पढ़ाने के बहाने से हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं। ये हम ऑनेस्ट बात बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 घंटा 3 घंटा पढ़े होंगे, बहुत कुछ हम नहीं पढ़ते थे। बस एक चीज है कि जिस टाइम हम पढ़ा रहे होते हैं, किसी को कुछ बता रहे होते हैं, मेरा दिमाग इतना ठीक ठाक चल जाता है कि उस टाइम अगर हमको कोई चीज नहीं भी आ रहा है, नहीं भी पता है, तो हम उस टाइम समझ लेंगे। बात समझ में आया? समझें? पढ़ाने से एक चीज आता है अकाउंटेबिलिटी, आपके अंदर जिम्मेवारी आ जाता है कि हाँ, आप 1 घंटे हिलेंगे नहीं। अभी मान लीजिए हम 8 बजे क्लास शुरू किया, तो कम से कम 1 घंटा हम पढ़ाई वाला चीज करेंगे। वैसे जनरली हम 15-20 मिनट से ज्यादा कोई लेक्चर वेक्चर नहीं देखते थे। ठीक है। तो ये चीज आपको इसलिए हम बोलते हैं, क्लास के ड्यूरिंग आप चाहें तो वीडियो ऑन रखें। ये मैंडेटरी होता है इसलिए, ताकि आपको नींद ना आए, आप कुछ खाने ना चले जाएं, टहलने ना निकल जाएं, फोन खोल के कुछ और ना देखने लगे। अगर इस सब चीज से बचना चाहते हैं तो आप वीडियो ऑन रख के क्लास ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सेंटर में क्लाइंट होता है, बाकी सब उससे कनेक्टेड होता है। एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, एक सेंटर होता है जो कंट्रोल कर सकता है, सिक्योरिटी बेटर होगा, एक्सेस मैनेजमेंट बेटर होगा। डिसएडवांटेज क्या है, सर्वर फेलियर अफेक्ट होल नेटवर्क, सर्वर फेलियर से पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो सकता है। कॉस्टली सेटअप है, मतलब एक ही सिस्टम से सबको कनेक्ट करना बड़ा कॉस्टली है। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम, कॉलेज सर्वर, वेबसाइट्स वगैरह जो होते हैं वो इसी आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल, ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए क्लाइंट सर्वर। हर कंप्यूटर एज ए क्लाइंट और सर्वर एक्ट कर सकता है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन वाला कम्युनिकेशन होगा। कोई भेज सकता है, कोई रिसीव कर सकता है। जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं और उसको कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। गुड। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिक्योरिटी पुअर मिलेगा, डिफिकल्ट मैनेजमेंट होगा। सिक्योरिटी पुअर मतलब कोई भी किसी को डेटा भेज सकता है, तो कोई किसी से डेटा पकड़ के छीन भी ले सकता है। ठीक है। समझें? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है ना, जो डिसाइड करेगा कि इसको कितना सैलरी मिलेगा, कौन क्या काम करेगा। अगर मान लीजिए वही पीयर टू पीयर होता है, पीयर टू पीयर में क्या होता है, कोई एक जॉब पे रखता है और कोई एक जॉब करता है। जो जॉब कर रहा होता है उसका गुस्सा आया तो उसका सामान वाने तोड़ दिया। और अगर मान लीजिए कोई जॉब करवाने वाला है, अगर उसको गुस्सा आया तो किसी का सैलरी ही नहीं दिया, तो उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। बढ़िया नहीं है। ठीक है। मैनेजमेंट डिफिकल्ट है, सुटेबल लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। कहाँ सही है, तो एक स्मॉल ऑफिस या होम नेटवर्क्स में सही है, पीयर टू पीयर। क्लियर? ये दोनों क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा दोस्तों? क्या ये दोनों नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर्स आप लोगों को क्लियर है? तो ये दोनों को रंगीन कर दिया जाए। कौन सा रंग बढ़िया रहेगा दोस्त? ये वाला सही है। गुड। तो इट वाज वेरी गुड। अब हम लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अभी हम बना रहे हैं। और अभी हम पहला क्वेश्चन ही डाले, टाइम लिमिट पे आया था हमको। ठीक है। बट हम इसको जल्दी ही आप लोग को सबमिट करके आप लोग के सामने पेश कर देंगे। ठीक है। तो पेश क्या ही कर देंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। इसको सेंटर में रहो भाई, सब कुछ परफेक्ट रहना चाहिए। इसमें पिक्चर वगैरह कुछ लग जाता ना तो बढ़िया रहता। फिफ्टीन गेस क्वेश्चंस। तुम कैसे बीच में आ गया लावा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ?
हाँ ऐसे ही है, नहीं तो हमको लगा डिलीट फिट तो कर दिए नहीं। ठीक है, बढ़िया है, इस पे हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, आज के लिए इसको रहने देते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको लगता है सबको क्लियर है, राइट? पहला क्वेश्चन तो कम से कम लिख सकते हैं कि बेसिक जो जो जानते हैं नेटवर्क के बारे में लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आईएसओ रेफरेंस, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है और इसको एसक्यूएल का जो लैब होगा वो होगा। एसक्यूएल का लैब हम लोग कब करेंगे? अब करेंगे, डाउनलोड करेंगे तब करेंगे, इसको अभी हम लोग रहने दिए हैं। बहुत दिन से हम याद करें बट कर नहीं पा रहे, सो ध्यान रखेंगे, हम आपको एक दो दिन में इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, पहले कंप्यूटर नेटवर्क निपटा लेते हैं इस वीक में। पाँच चार पांच दिन है इस वीक में, ट्राई करेंगे कि इसमें ये कंप्यूटर नेटवर्क ऑलमोस्ट खत्म कर लें। क्लियर? समझे कि नहीं समझे दोस्त? गुड। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जिसमें आप वही बोलते हैं हम लोग क्या होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये सब लेयर्स वगैरह का आप लोग ऑलरेडी बहुत जगह सुने होंगे। ठीक है, बट आज हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर? समझे? तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम अपना। गुड। तो हमको लगता है कि आप लोगों को मेरा वो वाला स्क्रीन दिखने लगा होगा। ठीक है, जिसपे हम लोग कल बता रहे थे। कहाँ से इसका कलम? हीरो तो नहीं गया भाई तुम। अच्छा, इधर मिल गया। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बोलिएगा छोटू जी। कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स क्या क्या होता है? मिस्टर छोटू, बताइए क्या क्या होता है टाइप कंप्यूटर नेटवर्क का। हम्म। फिर? हम्म। हम्म। चलिए हो गया। नेक्स्ट, आनंदी नेटवर्किंग डिवाइसेस। कैंपस के नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, आनंदी नेटवर्किंग डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। डिवाइसेस। हम्म। राउटर्स स्विचेस दो ही हुआ, कम से कम छह डिवाइस हम बताएं कल। अब मॉड, फायरवॉल्स, गेटवे, ये सब डिवाइसेस हैं, ये सब बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वो है, क्या कहते हैं, मतलब एक डिवाइस नहीं है, फिजिकल डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, ऐसा समझिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का डेफिनेशन यही है कि फिजिकल कंपोनेंट्स विच मेक द नेटवर्किंग कम्युनिकेशन पॉसिबल, दोज आर नोन एज नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट? तो इसमें आपका राउटर, स्विच, हब, मॉडेम और एक सबसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, बेसिकली कुछ था जैसे कि रिपीटर्स था। ठीक है, रिपीटर्स था एंड उसके बाद क्या था? रिपीटर्स और एक और कोई छूट रहा, ब्रिज था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से किससे क्वेश्चन पूछा जाए? डिफरेंस बिटवीन बताएंगे स्विच और हब के बीच में डिफरेंस। ठीक है, स्विच और हब के बीच में डिफरेंस बताएंगे। क्या नाम है इसका? कोई दिख रहा है? हर्षराज, मिस्टर हर्षराज बताइए, कल क्लास किया है ना? स्विच और हब के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है?
और जिन लोगों को पता है स्विच और हब के बीच में डिफरेंस, रेज योर हैंड। प्रिया, बताइए प्रिया। स्विच और हब के बीच में डिफरेंस बताइए। हाँ बताइए। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। हेलो, की आवाज आ रही है बट आप फिर उसके बाद दोबारा बोले नहीं। हाँ सुन रहा हूँ। चलिए, छोटू जी आप ही बता दीजिए। शायद हमको लग रहा है उनका नेटवर्क इशू है। हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है? किस बेसिस पे? हम्म। अच्छा हाँ, स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है जो किसी भी डेटा पैकेट का, जो डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है उसका मैक एड्रेस रीड कर सकता है स्विच। ठीक है, स्विच में मतलब कुछ होता होगा कंप्यूटेशन वगैरह, उसमें जुगाड़ लगा होता है जिससे उसका डेटा रीड वगैरह हो सकता है। और वो देख सकता है कि इसका मैक एड्रेस कहाँ, हाँ, और जिसके लिए है उसी को केवल भेजेगा। ठीक है, क्लियर। तो बहुत बढ़िया। और हब में ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी उसको कोई डेटा पैकेट आता है वो सब पोर्ट, सारे पोर्ट पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें 10 पोर्ट होता है। ठीक है, उसको बोल देंगे हब। उसमें अगर कोई दिमाग नहीं लगा, एक में डेटा आया सब में ट्रांसफर कर दिया तो हब है। बट उसके अंदर कुछ कंप्यूटेशन पावर है कि इस पोर्ट से डेटा आया है तो वो डिसाइड कर सकता है कि किस पोर्ट पे भेजना है, सब पे नहीं भेजना है, तो स्विच है। ठीक है, क्लियर। स्विच एंड हब के बीच में डिफरेंस। हब आर डम्ब डिवाइसेस, दे कैन नॉट रीड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक वो जो भी पैकेट्स है वो। ठीक है, एंड बट स्विच क्या होता है आपका, वो स्विच स्मार्ट डिवाइसेस है, वो किसी भी डेटा पैकेट का वो रीड कर सकता है कि ये कहाँ जाने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। लैन वर्सेस वैन, जिनको पता है रेज योर हैंड, जिनको लैन और वैन के बीच में डिफरेंस पता है। व्हाट इज लैन एंड व्हाट इज वैन? मिस्टर छोटू। बहुत बड़े। बाकी लोग? लैन वर्सेस वैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क? गुड। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा वो डिवाइस है जो लैन और वैन को कनेक्ट करता है? ठीक है, जनरली मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। पहले तो बेसिक लैन वर्सेस वैन बताइए, छोटू जी क्या जानते हैं? इनके अलावा और किसी को नहीं पता है, हाथ उठा सकते हैं आप लोग भी अगर नहीं पता है। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, मतलब ज्यादा, आप समझ लीजिए कि कभी ज्यादा कंप्यूटर, ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वैन का एग्जांपल है। ठीक है, गुड। अब वो कौन सा डिवाइस है जो, हम्म, ये लैन आपका एक है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये वैन है। ठीक है, इंटरनेट जो होता है ना, मान लीजिए ये आपका वैन है। ठीक है, तो बस हमको इतना बताइए कि आपका लैन और वैन को कौन सा वो डिवाइस है जो कनेक्ट करता है? उस डिवाइस का क्या नाम है जो आपके लैन और वैन को कनेक्ट करता है? वाह, रतन जी आज पढ़ के आए हैं। आज हमको लग गया कि रतन जी सही में पढ़ के आया कर रहे हैं। ठीक है, तो राउटर वो डिवाइस है जो लैन और वैन को कनेक्ट करता है, ये बात याद रहेगा सबको। क्लियर। हर
लैन क्या होता है? बेसिकली राउटर ही होता है जो अपना लैन क्रिएट करके रखता है, और वही आपको जो है वैन से कनेक्ट करने का कैपेबिलिटी है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम्म, हाँ, एक क्वेश्चन से याद आया दोस्त, नींद ना आए। प्रोटोकॉल्स वाला एक टॉपिक छूट गया था। आप लोग को याद है? प्रोटोकॉल्स हम लोग एजेंडा में लिखे थे, बस बार बार डिस्कस नहीं हुआ था। तो प्रोटोकॉल्स क्या क्या जानते हैं आप लोग? शायद हम लोग का छठा या सातवां टॉपिक था, 6 था ना? अब देख लीजिएगा, छठा था सातवां, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले प्रोटोकॉल से बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एच टी टी पी, बहुत बढ़िया। दूसरा में बात करें तो दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एस एम टी पी। कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो एस एम एच टी टी पी का ही यूज करके वो कम्युनिकेशन हो रहा होता है। आप कोई भी मेल भेजते हैं या मेल रिसीव करते हैं तो उसमें एस एम टी पी यूज होता है। थर्ड में बात करें, कोई भी आप फाइल, पीडीएफ, गाना, वीडियो भेज देते हैं तो किससे यूज करता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। आप कभी भी अपना कंप्यूटर को अपने राउटर से कनेक्ट करते हैं, अपना कंप्यूटर अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DHCP, डायनामिक होस्ट कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल, सॉरी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी डायनेमिकली होस्ट क्रिएट करना। ये बताएंगे, DHCP बहुत बढ़िया प्रोसेस है, इसके बारे में कोई बात नहीं? ये बताएंगे, ये हम बता। डीएचसीपी से डीएचसीपी से होता क्या है बताते हैं आपको। देखिए, आपके फोन में जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन देता है। एक बोलता होगा गेट आईपी बाय डीएचसीपी, और एक गेट सेट बाय स्टैटिक। मतलब आप अपने फोन का स्टैटिक आईपी सेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को बोलना होगा, जो एयरटेल जियो है वो आपको अलाउ करेगा कि हाँ ये स्टैटिक आईपी आप यूज कर सकते हैं, तब आप यूज कर पाएंगे, वरना आपको डायनेमिक ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में कोई बात में बात करेंगे। मतलब आपका फोन को ना एक डायनेमिक आईपी मिलता है जनरली इंटरनेट से, या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी हॉटस्पॉट या राउटर से कनेक्ट करें तो वहां से एक डायनेमिक आईपी मिलता है। एग्जांपल के लिए आपको हम दिखाते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। मेरा स्क्रीन नहीं ना दिख रहा है। ये डीएचसीपी हम जब बात करें तो बात करेंगे, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा देर के लिए। नेक्स्ट एफटीपी हो गया। और कोई प्रोटोकॉल किसी को याद आ रहा है? क्या चीज के लिए? एक सेकेंड। कौन सा वाला? यूडीपी, यूडीपी और टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी, राइट। हाँ, ये भी ठीक है। आप बोल दीजिए टीसीपी, जो कि क्या होता है, वेरिफिकेशन वगैरह करता है, और यूडीपी जो एकदम मतलब फास्ट डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इसमें ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होता है। तो टीसीपी और यूडीपी, क्लियर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्या है? एक मिनट, एक बार गूगल कर लेते हैं, अगर कोई हम लोगों को छूट रहा हो तो, क्योंकि इतना तो मेरे ध्यान में है कि जितना हम बता देंगे, ठीक है। क्या है? देखिए, वैसे तो दुनिया भर का प्रोटोकॉल है, बहुत है, मतलब गिनती जितना आप कर सकते हैं उतना है। क्या बोले हैं, फिर से बताइएगा। ट्रिपल पी क्या होता है उससे? तो हमको भी नहीं पता। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। और अब हमको लग नहीं रहा कि इम्पोर्टेंट में हम कुछ छोड़े हैं। आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जितना हो गया उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्लियर, समझें? गुड। एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट इमेज हम लोगों को मिला है। शायद एक टीपी, टीएफटीपी होता है, और बूट पी सब बहुत सारा। अब छोड़िए उसको, रहने दीजिए, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग एक डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि एचटीटीपी से क्या होता है? एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, जो आप एचटीएमएल में पढ़ते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ये क्या करता है, आपका हाइपर टेक्स्ट को, जो एचटीएमएल फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड या रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है ये 80 होता है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और पोर्ट होता है HTTPS, एक होता है, उसमें क्या होता है, HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है ये कहाँ पे होता है, ये आप समझ लीजिए पोर्ट नंबर शायद 443 होता है, ठीक है। क्लियर। एक सेकेंड, हम चेक कर लेते हैं इसका। हम्म, हाँ सही है, HTTPS का लिखे हैं 443, ठीक है। एक चीज और हम यहाँ पे मेंशन करना भूल गए, DNS जो होता है, DNS इंपॉर्टेंट है। DNS आप लोग यूज करते हैं जिससे आपका डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिससे आपका डोमेन नेम फाइंड होता है, ठीक है। और कुछ FTP, SSH भी एक बढ़िया प्रोटोकॉल है। SSH से आप किसी दूसरे का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रिमोट कंप्यूटर वगैरह एक्सेस करने में SSH यूज होता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे 9 नंबर में। घबराइए बिल्कुल नहीं, सबके बारे में बात करेंगे, हर प्रोटोकॉल को अच्छे से समझेंगे कि उसका क्या पर्पस है, ठीक है। और कुछ सूझ रहा है क्या? POPA, PPO, आई मैप, ईमेल मैनेजमेंट बढ़िया है। RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, हाँ EVA को बढ़िया है, 10 उड़ा देता है। अब इसके बाद नहीं रखेंगे, ठीक है, 10 ही रखेंगे। एनी डेस्क वगैरह इसी पे काम करता है, जिसको बोलते हैं RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए सबको डिस्कस करते हैं एक एक करके, शुरू शुरू वाला तो पता है। क्लियर। यहाँ पे ये हम क्या लिखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं पोर्ट नंबर, कि किस पोर्ट नंबर पे होता है। ये पोर्ट नंबर का भी बाद में बताएंगे, अभी के लिए बस याद रखिए कि हाइपर टेक्स्ट HTTP जो है वो 80 नंबर प्रोटोकॉल पे होता है, 80 नंबर पोर्ट पे होता है, और HTTPS क्या है 443 नंबर पोर्ट पे होता है। पोर्ट आर लाइक जस्ट गेट, आप समझिए कि आपके कंप्यूटर में डेटा बाहर जाने और डेटा आने का अलग अलग क्या है, पोर्ट है। पोर्ट मतलब गेट है, पोर्ट इज लाइक गेट, ठीक है। गेट नंबर 80 से HTTP कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर HTTPS के लिए गेट नंबर 443। क्लियर, ये चीज क्लियर है सबको? देखिए, पोर्ट नंबर इज जस्ट लाइक वो, ठीक है। HTTPS के लिए हो गया। अब बात करते हैं SMTP। SMTP के लिए पोर्ट, SMTP का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें यही रूल लिखा है कि कोई मेल कैसे ट्रांसफर होगा, रिसीव होगा, ठीक है। तो इसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट नंबर है वो कितना है, 25 नंबर पोर्ट पे 25 पे होगा। FTP की बात करते हैं, शायद 20 से 21 है, कितना है इसका, 20 और 21 दोनों है। इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें आपका इमेज फाइल, बाइनरी फाइल, जो जो मन करे भेजिए, रिसीव कीजिए, वो सारा किस गेट से होगा, गेट नंबर 20 से या 21 से। इसमें एक होता है रिसीविंग के लिए और एक होता है सेंडिंग के लिए, ठीक है। क्लियर। पोर्ट नंबर 20 और 21 पे क्या होता है, फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड काम इस पे होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं DHCP, इसका नाम क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें है 67 और 68 पेज है। हाँ, तो एक होता है रिसीविंग के लिए और एक होता है, मतलब एक होता है होस्ट के लिए और एक होता है आपका सर्वर के लिए। DHCP सर्वर के लिए दूसरा पोर्ट होता है, DHCP होस्ट के लिए तो शायद 68 होता है, इसके लिए क्या नाम है, सर्वर के लिए, और 67 जो छोटा वाला होता है वो होता है होस्ट के लिए, या फिर पता नहीं उल्टा भी हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 67 68 पे DHCP होता है। DHCP मतलब होता है ना कि कोई भी डिवाइस को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना, ठीक है, कोई भी डिवाइस को नेटवर्क में ज्वाइन कराना, ठीक है। हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। DHCP वो प्रोटोकॉल है जो डिसाइड करवाता है कि कोई भी डिवाइस नेटवर्क का पार्ट कैसे बनेगा। फिजिकली तो आप तार कनेक्ट कर दिए, बोले ये डिवाइस तार जोड़ दिया, बट वो सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन हुआ है। उन दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्शन तब होगा जब वो डिवाइस उसको एक IP एड्रेस देगा, और उन दोनों के बीच में सबनेट मास्क, डोमेन नेम, सर्वर, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होगा। बात समझ में आया सबको? कोई भी डिवाइस को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको दो तरह से कनेक्ट करना जरूरी है, फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकली कनेक्ट करने का मतलब है कि आप सिर्फ उसको
जैसे आप कभी कोई देखे हैं कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी को ईथरनेट से कनेक्ट कर दिए दूसरे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, बट इस पे अगर आईपी एड्रेस नहीं आ रहा है कुछ, तो आप समझ जाइए कि वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। या फिर आप वाईफाई से कनेक्ट किए बट आपके कंप्यूटर पे आईपी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका डिवाइस लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं टीसीपी का। ये कोई एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें आपको पोर्ट नंबर नहीं दिखेगा। इसका तो आपको लगता है दूसरे किसी लेयर का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद एक और है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, ये होस्ट टू मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें बोलता है ये कि डेटा जो है जो भी जाएगा उसको ये प्रॉपर मैकेनिज्म चेकिंग वगैरह, एरर चेकिंग और एरर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ताकि सिक्योर एंड रिलायबल डेटा डिलीवरी करके देता है आपको टीसीपी। जबकि यूडीपी क्या करता है, मतलब टीसीपी सिक्योर एंड रिलायबल करेगा तो ये स्लो होता है, क्योंकि हर डेटा भेजने के बाद कंफर्म लेता है कि हाँ भाई सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जैसे मान लीजिए आपको हम बोल देंगे कि आप किसी को डेटा भेजिए और ये ध्यान रखिए, थोड़ा टाइम लगे लेकिन ये ध्यान रखिए कि सब कुछ सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक डेटा भेजेंगे फिर उसके बाद उससे पूछेंगे भाई ये वाला डेटा मिला ना, वो बोलेगा हाँ, एक्नोलेज करेगा मिल गया, तो फिर दूसरा भेजेंगे, तीसरा भेजेंगे, इस तरह से भेज रहा है तो टाइम लगेगा बट सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन होगा। बट यूडीपी की बात करें, यूडीपी में क्या होता है, आपका बोलता है कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसमें बोल रहा है कि हमको थोड़ा सा मतलब कुछ डेटा पैकेट्स मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, बट डेटा फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, वीडियो कॉल वगैरह में यूज होता है, उसमें आप देखते हैं कि डेटा जल्दी जल्दी भेजा जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आवाज कट कट के भी आ रहा है बट कोई बात नहीं, उसको मतलब भेजने से डेटा थोड़ा ब्लर भी आ रहा है बट उसको क्या मतलब है, उसको भेजते रहना है। ये ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वेरीफाई करेंगे डेटा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है पीपीपी। पीपीपी क्या बोले थे, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, यही बोले थे ना, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टीएनएस की बात करते हैं, डोमेन नेम सर्वर। इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें आपका क्या मिलता है, इसका डीएनएस का कितना है, पोर्ट नंबर 53 है, ठीक है। इसका 110, बहुत बढ़िया, गुड। तो डोमेन नेम सिस्टम, इसका है भाई का पोर्ट नंबर 53 नंबर पे होता है। ये बेसिकली होता क्या है, कोई भी आप डोमेन नेम टाइप करते हैं facebook.com तो इसको एक आईपी एड्रेस निकला, क्योंकि कंप्यूटर जो है facebook.com से मतलब कम्युनिकेट नहीं करता, वो क्या करता है उसका एक आईपी चाहिए, उस आईपी पे, उस आईपी से पूरे इंटरनेट पे उस कंप्यूटर को ढूंढेगा, facebook.com से वो नहीं ढूंढ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, आईपी से यानी facebook.com से अगर आप उसको पूछिएगा, उसको दीजिएगा facebook.com, तो उसका एक आईपी बताएगा कि ये इसका आईपी है, ठीक है। ये क्या होता है, हर एरिया में लगा होता है, समझिए इंडिया में बहुत जगह लगा होगा। आप अपना चेक करना चाहते हैं डीएनएस सर्वर, तो आप अपने कंप्यूटर अपने अपने फोन में जाइएगा तो आपको एक डीएनएस करके मिल जाएगा आईपी एड्रेस। उसके पास क्या है, आपके जो भी आप मतलब लिंक डालते हैं, जनरली इसमें ना बहुत सारा कैश वगैरह का भी सिस्टम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट का आईपी आपका फोन ही सेव करके रखता है, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स का आईपी आपका राउटर जो है वो भी सेव करके रखता है, राउटर लेवल पे भी कैशिंग हो जाता है। और अगर राउट पहले आपके डिवाइस में, आपका डिवाइस खुद ढूंढता है कि इस डोमेन का हमको आईपी पता है क्या, मतलब डायरेक्टली। जैसे आईपी और डोमेन नेम का कनेक्शन सिंपल है, फोन नंबर और नाम जैसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, मम्मी नाम से फोन नंबर सेव कर लिए, आपकी मम्मी का नंबर है 444333, ठीक है। तो आप 444333 थोड़ी याद रखते हैं, आप तो बस मम्मी याद रखते हैं, MUMMI टाइप किए बस फोन लगा दिए। बट आपका कंप्यूटर क्या है, आप सॉरी आपका जो फोन है उसमें एक फोन बुक नाम का चीज है, कॉन्टेक्ट नाम का, वो इस चीज को मैप करके रखता है कि ये नाम मतलब ये नाम वाले आदमी से अगर ये आदमी बात करना चाहते हैं तो उसको इस नंबर पे कॉल लगाना है, वो नाम पे कॉल थोड़ी लगाता, वो तो नंबर पे कॉल लगाता है। तो डीएनएस बस एक सिस्टम है जिससे आपको डोमेन नेम से आईपी एड्रेस मिलता है। जैसे आप देखिएगा अभी हमारे कंप्यूटर पे जो चल रहा है, हम लोग meet.google.com पे है, ठीक है। आप लोग कोई कंप्यूटर पे होंगे तो meet.google.com पे है, तो अगर आप इसका आईपी चेक करना चाहते हो तो इसका भी आईपी आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। एसएसएच की बात करते हैं,
SSH इसको बोलते हैं सिक्योर रिमोट लॉगिन, ठीक है। तो सिक्योर सेल, एक सेकेंड, सिक्योर रिमोट लॉगिन आप किसी दूसरे कंप्यूटर में, ये लिनक्स वगैरह में बहुत इजीली हो जाता है। आपको किसी भी लिनक्स कंप्यूटर का यूजर नेम और पासवर्ड पता है और आप उससे ईथरनेट से कनेक्टेड है, तो आप एसएसएच प्रोटोकॉल से तुरंत उसमें लॉगिन कर जा सकते हैं सिस्टम में, उसका फोल्डर फाइल सब कुछ देख सकते हैं। बट विंडोज में ये चीज रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो बड़ा मुश्किल से हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा परमिशन वगैरह ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके आपको कर पाएंगे। और इसका पोर्ट नंबर है 22, ठीक है। मतलब देखिए, जो 20 से 25 के बीच में जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिएगा, 20 21 फाइल का है, ठीक है। और 22 नंबर है एसएसएच के लिए, और 25 है आपका एसएमटीपी के लिए। तो हमको 20 से 25 वाला थोड़ा याद था, डीएचसीपी का सबसे याद रहता है। और आरडीपी का बात करते हैं, आरडीपी जो है इसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। यानी रिमोटली आप किसी डेस्कटॉप पे कंट्रोल करते हैं, जिसके बेसिस पे आपका एनी डेस्क वगैरह या टीम व्यूअर जैसा जो एप्लीकेशन है वो काम करता है, ठीक है। इसी प्रोटोकॉल का यूज करके आपके कंप्यूटर को एक्सेस दे देता है। नेक्स्ट है 3389, इसका पोर्ट नंबर है, ठीक है। इसके अलावा शायद डेटाबेस है माई एसक्यूएल वगैरह का, and कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। और क्या है भाई, कनेक्शन लेस फास्टर ओवरहेड नो, यही है, ठीक है। और अगर आप कुछ पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, पोर्ट्स के बारे में कभी बाद में हम लोग बात करेंगे, पोर्ट बहुत काम का है, ठीक है। फिर और किसी को बता सकते हैं क्या? अच्छा, टीएफटीपी, टीएफटीपी क्या है ना, आपको मजा आता है, एक बार हम किए थे टीएफटीपी, बहुत बढ़िया चीज है। इसके बारे में कोई बाद में बात करेंगे, बट सिंपल है इतना, कम से कम प्रोटोकॉल भी पढ़ लीजिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्लियर? या ये 10 प्रोटोकॉल्स आप लोग को क्लियर है? इसका एक फोटो ले लिया जाए। इतना कम से कम याद रखिएगा, और इस सब का पर्पस तो हमको नहीं लगता आप लोग को लिखने का जरूरत है। हम जो बोल रहे हैं तो उतना आप लोग कम से कम ध्यान से सुने होंगे, ठीक है। क्लियर? पोर्ट नंबर जैसे ऐसे समझिए ना कि कोई भी मतलब डेटा पता चलता है कि ये किसके लिए है, ठीक है। अगर कोई हर पैकेट में लिखा होता है कि ये इस आईपी एड्रेस के इस पोर्ट पे जाएगा डेटा, मतलब आईपी एड्रेस तो मेरा हो गया कंप्यूटर का एड्रेस कि हाँ मेरा घर पे डेटा आएगा, बट मेरे घर के किस गेट पे डेटा आएगा वो पोर्ट नंबर बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए होता है क्या, यानी कि एक ही कंप्यूटर है, उस पर अलग अलग तरह का डेटा आते रहता है, मेल का भी डेटा आता है, वीडियो का भी डेटा आता है, ठीक है। उस पे डीएचसीपी वगैरह भी चल रहा है, एचटीटीपी का भी डेटा आ रहा है। तो ये सब डेटा आ जा रहा है, तो आपके कंप्यूटर पे कोई एक तरीका वैसा होना चाहिए ना, जिससे उसको पता चले कि भाई देख कहाँ गया, जिससे उसको पता चल पाए कि कहाँ के लिए डेटा वो, मतलब किस किस एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। समझे? किस एप्लीकेशन के लिए, हाँ बोल सकते हो, वही बेसिकली डिफाइन करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसओ रेफरेंस, आईएसओ रेफरेंस मॉडल या फिर ओएसआई, क्या बोलते हैं इसको? ओएसआई, कुछ लोग इसको आईएसओ रेफरेंस मॉडल भी बोल देते हैं। यानी ये आईएसओ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रेफरेंस मॉडल। क्लियर? चले आगे। तो इसमें 7 लेयर होता है। आप में से कितने लोगों को याद है, रेज योर हैंड, जिनको ये सातों लेयर याद है? ओएसआई मॉडल क्या है, बेसिकली इसका डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड, देखिएगा, स्टैंडर्ड लेयर्ड कम्युनिकेशन, वैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड लेयर्ड, क्या कह सकते हैं, सिस्टम बोलिए, ठीक है, फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है।
कोई भी दुनिया में दो डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे आपस में, तो वो जनरली ओएसआई का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड लेयर सिस्टम फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। क्लियर? दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए कोई रूल बनाया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दुनिया में दो लोग बात करेंगे, उसके लिए कोई लैंग्वेज बनाया ना, तब ना बात होगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, ये इसलिए बना दिया कुछ बनाने वाले लोगों ने, ताकि ऐसा होना कि दुनिया में आप कंप्यूटर बना रहे हैं तो आप ऐसा कंप्यूटर बनाए कि वो दूसरे से बात कर पाए। हम कंप्यूटर बना रहे हैं, मतलब ये इसलिए बना दिया क्योंकि अगर सारा कंप्यूटर दुनिया का एक ही कंपनी बनाता तो वो इंटरनली कुछ भी कर देता, ठीक है। बट दुनिया में बहुत सारा कंपनीज था जो अपना कंप्यूटर बना रही थी, अलग अलग कंपनीज, ठीक है। तो सब जरूरी ये था कि जनता के पास कंप्यूटर होगा, कोई हो सकता है डेल का कंप्यूटर खरीदेगा, कोई एचपी का खरीदेगा, कोई आईबीएम का खरीदेगा, कोई एप्पल का खरीदेगा। तो सब आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, तो दुनिया का रिक्वायरमेंट था कि सब आपस में बात करना चाहिए। तो क्या किया, बोला कि एक मॉडल बनाओ कि दो कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ लेयर्स होगा, उसका पूरा कम्युनिकेशन का आप समझिए। अभी बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओएसआई में क्या है। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, कंसेप्चुअल है। मतलब बनाने वालों ने इसको बस बना दिया था। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है। पेन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या है, 7 लेयर्स होते हैं, 7 अलग अलग लेयर्स हैं। ओएसआई का फुल फॉर्म हम नहीं लिखे हैं, तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मतलब होता है कि दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग कहते हैं, और इसी का यूज करके ये वो क्या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा समझे, दो डिवाइसेस के कम्युनिकेशन को गवर्न करने वाला एक फ्रेमवर्क है कि दोनों कैसे बात करेंगे, कौन कितना काम करेगा, मतलब होता है ना, दोनों होता है ना, कौन कैसे डेटा भेजेगा, डेटा कैसे रिसीव होगा, ठीक है। और कितना डेटा एक बार में भेजेगा ताकि उतना डेटा रिसीव कर पाए, तो ये सब अलग अलग रूल बना के बैठा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओएसआई, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लेयर है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बताइएगा, आप लोग को याद है सबसे पहला क्या है, पी। हाँ, 1 मिनट, ऐसे काम करते हैं हम लोग, नंबरिंग ना देके डायरेक्टली। एक नंबर, पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पी डी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर क्या है, नेटवर्क, एक सेकंड, नेटवर्क लेयर, और क्या है, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से हो गया आपका सेशन लेयर, पी से हो गया प्रेजेंटेशन, हमारा फेवरेट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बढ़िया, तो आपको दिख रहा है PDNTSPA, ठीक है। इसका आप कुछ नेमोनिक्स वगैरह मन करे तो बना लीजिएगा, बट यही है। सबसे पहले फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर देखिए फिजिकल लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर वो मीडिया का बात करता है, ठीक है, कि किस माध्यम से डेटा जाएगा। डेटा लिंक लेयर दो पर्टिकुलर नोड्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। नेटवर्क क्या करता है, आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक का कम्युनिकेशन इंश्योर करता है। ट्रांसपोर्ट क्या है, हॉप टू हॉप, यानी एंड टू एंड, आप सॉरी नहीं, क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये आपका एंड टू एंड, हाँ, इसको एंड टू एंड बोल सकते हैं, मतलब एंड एक डिवाइस से दूसरे पर्टिकुलर डिवाइस तक कैसे डेटा जाएगा वो इंश्योर करता है, ठीक है। फिर सेशन लेयर बेसिकली सेशन वगैरह मैनेज करने का काम करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो आपका डेटा है, ठीक है, वो हो सकता है इंक्रिप्टेड वगैरह है तो उसको डिक्रिप्ट करना, अगर मतलब नॉर्मल डेटा है तो उसको अगर सेंड करना है तो उसको इंक्रिप्ट मतलब आगे भेजने के लिए इंक्रिप्शन वगैरह करना, तो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, ठीक है। क्लियर? और फिर नेक्स्ट लास्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ये डायरेक्टली अलग अलग एप्लीकेशन से कनेक्टेड होता है, जैसे जीमेल से, क्रोम से, HTTP के लिए अलग अलग है, ठीक है। बात करते हैं, लिखना चालू करते हैं। पी से सबसे पहले देखेंगे क्या है, फिजिकल लेयर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं
अच्छा, हम एल एल सब में लिख देते हैं, एल वाई बस लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। फिर क्या है, नेटवर्क लेयर, जो कि इंश्योर करता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, बेसिकली फिजिकल लेयर तो बस माध्यम है जिस पे डेटा जा रहा है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर क्या है, दो पर्टिकुलर डिवाइसेस उन दोनों के बीच में, मतलब मान लीजिए कि आपका जो डेटा यहाँ से आप भेजते हैं ना, तो यहाँ से अगर फेसबुक के सर्वर पर जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आपका डेटा कहाँ जाएगा, हो सकता है आप जिस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, जिस वाईफाई से, पहले उस राउटर पे जाएगा, उस राउटर से वहां जाएगा, तो मतलब इस आपके फोन से राउटर तक के जाने का जो सिर्फ एक हॉप से दूसरे हॉप तक का जो कम्युनिकेशन है पूरा, वो डेटा लिंक लेयर ध्यान रखता है। नेटवर्क लेयर बस ये ध्यान रखता है कि आपके नेटवर्क से उस नेटवर्क तक पहुंच जाए जिस नेटवर्क में आपको डेटा भेजना है। क्लियर, सबको समझ में आया, बस आप लेवल बाय लेवल समझ जाएगा। फिजिकल लेयर सिर्फ मीडियम की बात करता है, मीडिया का बात करता है, कौन सा मीडिया यूज हो रहा है, कैसा डेटा उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर ये बताता है कि एक हॉप से दूसरे हॉप, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक सिक्योर एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन हो। नेटवर्क बात करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सक्सेसफुल डिलीवरी किया जाए। और ट्रांसपोर्ट बात करता है आपका बस एप्लीकेशन तक का, करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचा दे। मतलब ट्रांसपोर्ट बेसिकली बताता ना कौन सा सर्विस, कौन सा एप्लीकेशन से ये डेटा आया है, और उसको सेंड वगैरह करने के टाइम सेंड करने का, ठीक है। फिर आता है सेशन लेयर, सेशन वगैरह मैनेज करना, सेशन क्रिएट करना। प्रेजेंटेशन लेयर, ये आपका डेटा का वही मेकअप वेकअप कर देगा, ठीक है। अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट करके आपको दिखा देगा, अगर डिक्रिप्टेड है तो उसको इनक्रिप्ट कर देगा। साइज अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको साइज को छोटा कर देगा, कंप्रेस्ड वगैरह कर देगा, ठीक है, अगर कुछ जरूरत लगा तो। और लास्ट है एप्लीकेशन, जिसके लिए खाना बन रहा है, ठीक है। मतलब इतने सारे सब लोग इसी के लिए तो काम कर रहे हैं कि ये इस यहाँ पे काम सक्सेसफुल, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, तो ये है आपका एक बेसिकली 7 लेयर्स का। तो इसमें सबसे पहले बताते हैं फिजिकल लेयर का क्या काम है, ठीक है, लिखते जाइएगा। फिजिकल लेयर का काम है ट्रांसमिट्स रॉ बिट्स ओवर द मीडियम बोलिए या फिर मीडिया कहिए, जो याद रखना है समझ लाइए, ठीक है। एक मीडिया पे एक माध्यम का यूज करते हुए रॉ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। ये जनरली कैसे करते हैं हम लोग, इसमें केबल्स, ठीक है, आपका सिग्नल्स एंड वोल्टेजेस, बेसिकली इस लेयर में आपका मीडिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये सब है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब ये बेसिकली बताता है कि हाँ एक, मतलब कोई कोई भी माध्यम जिससे डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप गाइडेड में जाएंगे तो आपके पास ट्विस्टेड पेयर है, आपके पास ये कोएक्सियल केबल है, आपके पास ये है क्या नाम है, फाइबर ऑप्टिक्स है, और बस यही 3 मेरे दिमाग में है। बाकी अनगाइडेड जाएंगे तो आपके पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, और क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव है, और एक वाईफाई है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी है, तो टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ऑप्शन में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और एक वो कोई है, पता नहीं, हमको ध्यान में नहीं आ रहा, बट आप समझ लीजिए, ठीक है। कम से कम दो दो तीन तीन विधि याद रखे तो हो गया। डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनि मतलब एक पर्टिकुलर हॉप से दूसरे हॉप, या फिर नोड टू नोड, या पॉइंट टू पॉइंट बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज करते हैं ये थोड़ा सा हम लिख देते हैं, वो तो आपको पता ही है। पहली चीज फ्रेमिंग करते हैं डेटा का, मतलब अगर 50 kg डेटा भेजना है तो एक एक केजी करके चढ़ाया जाएगा, क्या बोलते हैं, गाड़ी पे 1 kg, फिर पहुंचेगा, फिर 1 kg पीछे जाएगा, फिर 1 kg पीछे जाएगा, ठीक है। वो सब चीज करते हैं। फिर होता है मैक एड्रेस, इसी लेयर पे चेक होता है, मैक एड्रेस वगैरह, ये सब इसी लेयर के जो डिवाइसेज हैं। इस लेयर का डिवाइस एक ही डिवाइस है जिसको बोलते हैं अच्छा, फिजिकल लेयर का डिवाइस कौन है, तो कोई भी मीडिया जो है वो फिजिकल लेयर का, आप इसको एक डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं। डेटा लिंक लेयर का दो डिवाइस हम लोग पढ़े थे, और ब्रिज और क्या था, अच्छा हब जो है, हब स्विच रिपीटर जो है, वो सब फिजिकल लेयर का डिवाइस है, वो सब कुछ नहीं जानता है, ठीक है। ये चीज लिख दे क्या, लिख दे, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा बेटा, जो हब है आपका, या फिर जो आपका स्विच है,
स्विच, अरे गलत लिखा गया है, तो हब है या फिर और कौन था जी जो वैसे बेवकूफ की तरह डेटाबेस होता था, वो था रिपीटर। ठीक है, तो ये सब जो डिवाइसेस हैं या फिर मीडिया कोई है, ये सब क्या है, इस पर्टिकुलर लेयर का डिवाइस है। ठीक है, समझे? गुड, आगे चलते हैं। तो मैक एड्रेसिंग एरर डिटेक्शन इस पे होता है, इस लेयर पे। एंड फ्लो कंट्रोल होता है कि मतलब मान लीजिए आप, आपका कंप्यूटर बहुत पावरफुल है तो आप डेटा एकदम फास्ट भेज दिए, बट आप जिस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है वहां पे बहुत पुराना जमाना का राउटर है, बहुत पुराना राउटर है, तो वो क्या होगा, उतना तेज वो डेटा नहीं ले पाएगा, उसका स्पीड नहीं मैच कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वो बता देता है कि इतना इतना पर इतना बिट्स पर सेकंड हम ले सकते हैं, तो उतना ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइसेस की बात करें, कौन कौन सा डिवाइस आता है डेटा लिंक में दोस्त? डेटा लिंक लेयर का डिवाइस कौन सा है? आपका जो ब्रिज है और आपका जो स्विच है, वो इस लेयर का डिवाइस है, क्योंकि वो सब जो है मैक एड्रेस समझ सकता है। ठीक है, क्लियर? कोड फ्लो कंट्रोल वगैरह मैनेज कर सकता है। अब काला कलम किया जाए, फिर लिखेंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में देखते हैं क्या क्या बात है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग यहाँ पे होता है। एक सेकंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, ठीक है। इसमें जनरली इन प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, और डिवाइस की बात करें, इसको हरियर से नीचे लिख देते हैं। जो आपका डिवाइस है वो कौन यूज होता है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है नेटवर्क लेयर का राउटर। राउटर जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इस लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट, तैयार होंगे आप नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए? क्या लिख के रखे हुए हैं हम? एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, ये जो है आपका इंश्योर करता है एंड टू एंड डिलीवरी। क्या हो गया लाला? एंड टू एंड डिलीवरी, एक एंड से दूसरे एंड तक सक्सेसफुल डिलीवरी हो। ठीक है, फिर बात आता है रिलायबिलिटी। मतलब ये बेसिकली आपका ध्यान रखता है कि आप जिस प्रोग्राम से यानी आपके क्रोम से डेटा उठाए तो दूसरे के क्रोम तक पहुंचा। ठीक है, आ, इसमें इसमें भी फ्लो कंट्रोल है। अच्छा, यहाँ पे कोई डिवाइस वगैरह नहीं होता, ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसमें आपका प्रोटोकॉल्स में थोड़ा सा बात करेंगे, तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं। प्रोटोकॉल्स में इसमें आपका यूडीपी, यूडीपी और टीसीपी जो प्रोटोकॉल आप पढ़े हैं ना, यूजर डेटाग्राम और क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो इसी में आता है। ठीक है, क्लियर? सेशन लेयर की बात करते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं सेशन लेयर के लिए? इसमें आपका होता है सेशन इस्टेब्लिशमेंट, यानी सेशन शुरू करना। सेशन शुरू करना यानी सेशन क्रिएट करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। फिर सेशन को मैनेज करना। मैनेजमेंट वही होता है, बट मतलब किसी का अगर सेशन की वगैरह एक्सपायर्ड हो तो उसको अपडेट करके देना। ठीक है, फिर आपका मैनेजमेंट के बाद है एंड टर्मिनेशन। जब आपको लगे कि आपका डेटा कम्युनिकेशन हो गया है, सामने वाला बोल दिया कि हाँ भैया सब बात सुन लिए, तो आप बोलिएगा कि एक काम करिए, जो ये फोन किए ये फोन काट दीजिए। ठीक है, तो फोन जैसे काटने का प्रोसेस है उसको यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल वे में सेशन टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि बढ़िया है, मेरा फेवरेट है। ठीक है, कैसे हो गया? चलिए, क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर, किसी को पता है? इसमें होता है डेटा ट्रांसलेशन। डेटा ट्रांसलेशन, ठीक है।
अच्छा, एल वाई शॉर्ट में लिखा हूँ, देखिए एल वाई आधा क्या लिखा। फिर होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बोल दीजिए, इंक्रिप्शन का उल्टा डिक्रिप्शन आप लोग समझ ही लीजिएगा। इंक्रिप्शन हो रहा है मतलब कि डेटा को क्या किया जाता है, जो हेलो 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 है तो उसको क्या कर देगा, एक्स एक्स जेड जेड कोई कोई कुछ कुछ मतलब क्या बोले भी नहीं पा रहे, कुछ कुछ कर देगा, ठीक है, ताकि वो उसको कोई देख भी लेगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है। हाँ बस वही बात, इंक्रिप्शन वगैरह जो आप देखते हैं इंक्रिप्टेड, वो इसी लेयर का काम है। फिर आता है इंक्रिप्शन के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट कंप्रेशन। अगर डेटा बड़ा है तो उसको कंप्रेस वगैरह करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी लेयर का है, कि भेजने से पहले क्या करेगा, थोड़ा सा होता है ना, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो यही है कंप्रेशन। और लास्ट की बात करते हैं, नेटवर्क सर्विसेज जो है यूजर को देना या फिर यूजर प्रोग्राम को देना। इसमें क्या क्या वो सर्विसेज हैं, कुछ तो आप लोग पढ़ के आए हैं। तो हरा वाला से लिखें या फिर कौन सा रंग बढ़िया रहेगा। हम्म, चलिए रंग बिरंगा से लिख देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ के आए थे HTTP, ठीक है। और क्या पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, FT। हाँ बहुत सारा है, जितना पढ़े आप सब लिख सकते हैं। SMTP जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्री था वो हम लिख दिए। और भी DHCP वगैरह है तो ये सब ध्यान रखिएगा। गुड। तो ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, these are basically things that you need to remember about OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ठीक है। क्लियर। अब इसका कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं और फिर आज का कहानी पे यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। मैं अंकित कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक मिनट चाहिए। एडवांटेजेस की बात करते हैं, एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा, होमवर्क जो हम लोग दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हम लोग को नेटवर्किंग का ही होमवर्क दे देना चाहिए, इससे क्या होगा कि आप लोग इसी पे थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, क्लास में भी पढ़ के आइएगा। क्या, जो पढ़ के आइएगा वही रहेगा। तो हाँ यही चीज करेंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, चलिए हरियर से लिख दिया जाए सारा एडवांटेज। कुछ एडवांटेजेस हो सकता है आपको कहना होगा। सबसे पहला तो क्या है, ये हमको क्या करता है, कम्युनिकेशन का एक वो देता है, मतलब बहुत अच्छा एक इसमें नहीं है क्या। नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे हम लिख देता है, काला रंग जाओ। तो एडवांटेज में सबसे पहला लिख देते हैं, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, क्लियर लेयर सेपरेशन। जो इसके बाद वाला है ना, इसमें देखिएगा, इसमें चार ही लेयर में जो TCP IP है, जो हम लोग कल देख लेंगे, आज नहीं देख पाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पिछला रिवीजन करना था, एक प्रोटोकॉल वाला बात बचा हुआ था। अगर नहीं बचा रहता तो आज OSI हम लोग खत्म कर देते हैं। कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बट उसके बाद धीरे धीरे मजा आने लगेगा, ठीक है। तो क्लियर लेयर सेपरेशन पहला एडवांटेज है, कि जो लेयर्स है वो क्लियर, मतलब क्लियरली क्या है, अलग अलग हर काम के लिए लेयर बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग। आप एग्जैक्टली exactly पता कर सकते हैं कि आपको किस लेयर पे दिक्कत है, ठीक है, उसके हिसाब से आप मतलब सिर्फ एग्जैक्ट उसी चीज को चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग। तीसरा जो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो आप कह सकते हैं वेंडर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको सबको फॉलो करना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल वाले में ये काम करेगा इसमें नहीं करेगा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि कोई एप्पल नाम का कंपनी बनाया है तो वो अपने हिसाब से बना दिया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो ये जो जो भी स्टैंडर्ड्स है ये सबको फॉलो करना है, और किसी एक के लिए बायस नहीं होता है कि किसी एक का कंप्यूटर सिस्टम अच्छा चलेगा, किसी एक का नहीं चलेगा, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग और नेटवर्क फंक्शंस, मतलब नेटवर्किंग के जितने भी फंक्शंस है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन 7 लेयर्स में, ठीक है। ये 4 एडवांटेज कम से कम ओएसआई का लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह भी देखना है क्या? नेक्स्ट हम लोग कल टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में बात करेंगे। आप लोग को मन करेगा, मन और इच्छा अगर आपको करे, एक ही शक कर रहा हूँ, इसे लिख के देखते हैं, ठीक है। मन अगर इच्छा आपको करे तो आप, एक मॉडल है टीसीपी स्लैश आईपी, इस मॉडल के बारे में पढ़ करके आप मेरे लिए आ सकते हैं। क्लियर? कल 8 बजे का क्या टॉपिक रहेगा? टीसीपी आईपी मॉडल। आप लोग को मेरे ऊपर कृपा करने का मन करे मित्रों तो क्या आइएगा, ठीक है। गुड, सो थैंक यू सो मच। रिकॉल भी करना जरूरी है क्या कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आई डोंट थिंक जरूरत है, ठीक है। हम आपको 3 छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स दे देते हैं। दिक्कत ये होता है ना कि मतलब वो हो जाता है, बड़ा वाला जो फोटो भेजते हैं तो उसमें आप लोग को सही से दिखता नहीं है, तो हम क्या करेंगे आज से डेली, ये हम थर्ड सेमेस्टर में चीज किए और काम कर जाएगा आपको, ठीक है। तो सही है ना? हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और बस हम फटाक से आपको भेज देंगे। हो जाए बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो हो गया। और नेक्स्ट 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 एडवांटेज वगैरह का क्या ही स्क्रीनशॉट लेना, बट चलिए कोई नहीं। कल हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। क्या आप लोग आज के क्लास से हो गया, आप लोग का मन भर गया दोस्तों? क्या क्लास से मन भर चुका है आप लोगों का? एडिट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वन, ये है 2, और ये है आपका 3। उम्मीद है आपको इस, जो हम नया चीज यूज कर रहे हैं कि कलम से लिख के पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको मजा आ रहा होगा। मजा आए ना, एक फायदा आपको जरूर देखने को मिला होगा कि आपको वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब हम तेज नहीं पढ़ाते, बहुत धीरे पढ़ाते हैं। ये चीज अब एक ही, मतलब हमको डिफरेंस यही दिखता है कि नॉर्मल जब उस पर पढ़ा रहे थे पीडी वगैरह से, थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, इसमें थोड़ा मतलब स्लो रहता है, तो थोड़ा हमको लगता है कि आपका दिमाग किसी चीज को आराम से, उसको उतना इनफ टाइम मिलता है कि वो समझ पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और भारी से भारी मत उसे विजयी बनाएगा हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग कृपा का बहुत जरूरत है। हाँ, तो बहुत बढ़िया। एक हम लोग ऑफलाइन इवेंट करने वाला है मुजफ्फरपुर में, तो अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो आपको आना ही चाहिए, अगर आप मुजफ्फरपुर से नहीं है। हाँ, लोकेशन जो है अभी हम डिसाइड कर लेंगे, बट हम एक कल या परसों तक में बता देंगे। अरे मतलब ज्यादा नहीं, 20-25 लोगों को बुलाएंगे, या फिर कितने लोग आएंगे ये तो आने के बाद पता चलेगा, बट हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि 20-25 लोग आपको दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, हमको बता दीजिएगा एड्रेस, हम आएंगे तो इधर से। हाँ हाँ, इधर से जाएंगे, आपको लेते ही चलेंगे, ठीक है। कोई आए ना, कम से कम हम 2 लोग पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय। कैसे बंद होगा भाई? एंड करें क्लास, ठीक है। नोट्स पढ़ लीजिएगा और होमवर्क हम दे देते हैं अभी ग्रुप में, सॉल्यूशन वाला वो कर लीजिएगा, ठीक है, बाय।